हेलो स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुमार न्यू एज कोचिंग से आज आप सब बच्चों को लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताना चाहता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। तो पहले मैं ये बता दूँ कि आखिर ये चैप्टर है किस किताब का और किस क्लास का है। तो एक्चुअली में आज मेरे हाथ में जो किताब है वो है भाषा माधुरी, और ये डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है जो क्लास 3 में पढ़ते हैं। तो थर्ड क्लास डीएवी स्कूल के बच्चों के लिए। वैसे आज मैं जो चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ वो और भी बच्चों के लिए उतना ही उपयोगी है जितना डीएवी स्कूल के बच्चों के लिए, क्योंकि आज हम लोग एक बहुत ही महान आदमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और सबसे मज़ेदार बात क्या है जानते हो बच्चों, कि इनका जन्मदिन भी उसी दिन है जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों का जन्मदिन एक साथ आता है। तो अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। प्राची जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो फिर खेलने जाना, माँ ने आवाज़ लगाई। तो प्राची बोलती है कि माँ कल तो छुट्टी है, कल कर लूँगी। प्राची ने चहकते हुए कहा। तो प्राची एक छोटी सी बच्ची है। तो माँ पूछती हैं कि छुट्टी क्यों है। माँ ने जिज्ञासा से पूछा, क्यूरियस होकर के पूछा कि कल छुट्टी क्यों है। तो प्राची बोलती है कि माँ कल 2 अक्टूबर है ना। हाँ माँ, 2 अक्टूबर यानी गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन। तो गांधी जयंती पर विद्यालय में छुट्टी होती है। तो उसकी माँ पूछती है कि क्या तुम गांधी जी के बारे में जानती हो। हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन माँ ये शास्त्री जी कौन थे, क्या आप मुझे इनके बारे में बताएंगी कि वे कैसे थे। प्राची ने उत्सुकता से पूछा। तो बच्चों मैं आप सब लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि आप सब बच्चे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कितना जानते हैं। मुझे लगता है अगर 10 बच्चों की बात करें तो 10 में से 9 बच्चे बताएंगे महात्मा गांधी के बारे में, 8 बच्चे बताएंगे महात्मा गांधी के बारे में, लेकिन शायद 5 बच्चे 4 बच्चे ही बता पाएँ लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। जबकि एक कॉमन बात है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी उसी दिन है जिस दिन महात्मा गांधी का है, यानी 2 अक्टूबर को। अच्छा, एक और बात आप लोग याद करके बताओ कि कभी आप लोगों ने सुना है, ये नारा सुना होगा, जय जवान जय किसान। ऐसा कोई नारा सुना है क्या? जय जवान जय किसान। तो यहाँ पर जय जवान की बात हो रही है सैनिकों के बारे में, और किसान की बात हो रही है किसानों के बारे में। तो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे बहुत ही महान प्रधानमंत्रियों में से एक रहे हैं, जिन्होंने अपने देश में देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा के लिए सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जय जवान का नारा दिया। और उसके साथ साथ ही ये जो किसान भाई दिन रात खेती करके, मेहनत करके, गर्मी में, जाड़े में, बरसात में हमारे लिए अनाज सब्जी फल उगाते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने नारा दिया जय किसान। तो इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी का जो नारा था वो क्या था, जय जवान और जय किसान। तो उन्हीं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि अभी तक ये देखा कि ये जो बच्ची है प्राची, वो चर्चा कर रही है माँ से और बताती है कि कल उसे स्कूल नहीं जाना है क्योंकि कल छुट्टी है। तो माँ पूछती है कि क्या तुम गांधी जी के बारे में जानती हो। तो वो कहती कि हाँ गांधी जी के बारे में जानती हूँ। लेकिन फिर वो पूछती है कि माँ ये शास्त्री जी कौन हैं। तो शास्त्री जी का मतलब है लाल बहादुर शास्त्री, है ना। तो अब माँ बताती हैं, माँ कहती हैं कि ठीक है मैं बताती हूँ। आप इस फोटो में देखो, यहाँ पे आपको 2 तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। ये बाईं तरफ में ये हैं गांधी जी। ये कौन है? गांधी जी, जिन्हें हम लोग बापू भी कहते हैं ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और दाईं तरफ में ये हैं लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि शास्त्री जी, है ना, जिनके बारे में आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं।
शास्त्री जी ये हैं। गांधी जी आमतौर पर अपने चश्मों से पहचाने जाते हैं और उनके सिर पर बाल नहीं होते, है ना। और लाल बहादुर शास्त्री जी आपको अक्सर इसी तरह की तस्वीर में नज़र आएंगी जिनमें उन्होंने सिर पर टोपी से पहनी हुई है। एक दोनों बात खास है इन दोनों के बारे में कि ये दोनों ही बहुत ही सादगी पसंद व्यक्ति थे। अच्छा, ज़रा सा मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं बच्चों कि मेरे YouTube चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो आप सब बच्चों को आज जो ये लेक्चर सुनने का मौका मिल पा रहा है और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानने का मौका मिल पा रहा है, इसकी वजह है न्यू एज कोचिंग। ये न्यू एज कोचिंग जो मेरा YouTube चैनल है, जिस पर मैंने DAV स्कूल के बच्चों के लिए, CBSE बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, है ना, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ढेर सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रखे हैं। इंग्लिश के लेक्चर, साइंस के लेक्चर, कंप्यूटर के लेक्चर, है ना, इसके अलावा सोशल स्टडीज़ के लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं और आप सुन कर के देखोगे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इन सारे लेक्चर से। आप ऐसा महसूस करोगे ना जैसे कि कोई टीचर आपके सामने में बैठकर आपको वो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मेरे लेक्चर जो हैं वो 5 मिनट 10 मिनट के छोटे छोटे समरी वाले नहीं होते, मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ। यू विल फील दैट, और आप इसे एक्सपीरियंस करोगे, इसका काफ़ी फ़ायदा भी होता है। तो यहाँ पर माँ अपने घर में दीवार पर लगाए हुए 2 चित्रों को दिखा करके बता रही है प्राची से कि ये महात्मा गांधी हैं और ये लाल बहादुर शास्त्री हैं। अब आगे देखते हैं। तो ये बात उन दिनों की है जब नन्हे की अवस्था अभी 6 वर्ष की थी। अब यहाँ पर ये जो बातें बताई जा रही है, ये कहानी जो बताई जा रही है, वो बताई जा रही है लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जिनके बचपन का नाम था नन्हे। तो उनकी उम्र 6 वर्ष की थी। एक बार अपने साथियों के साथ मिलकर वह एक बगीचे में गुलाब के फूल तोड़ने पहुंचा। सभी साथियों ने फूल तोड़ तोड़ कर अपनी झोलियों में भर लिए, किंतु सबसे छोटा और कमज़ोर होने के कारण नन्हे अभी एक भी फूल तोड़ नहीं पाया था। बहुत प्रयत्न के बाद, प्रयत्न शब्द यहाँ पर हाईलाइटेड है। प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश करना। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी एक ही फूल पर हाथ पहुँचा था कि बाग का माली आ पहुँचा। उसे देखते ही सभी बालक 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होना क्या होता है? ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है भाग जाना, है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ बच्चों का एक समूह है, ग्रुप है, और ये सब के सब बच्चे जो हैं एक बाग में हैं। बाग में बच्चे अपनी अपनी पसंद की फूल तोड़ रहे हैं। इसमें नन्हे नाम का बच्चा है जो बचपन के लाल बहादुर शास्त्री हैं, जिनकी अवस्था, जिनकी एज कितनी है? अभी 6 साल की ही थी। तो अवस्था का मतलब होता है छोटा होना, मतलब अवस्था का मतलब होता है उम्र, है ना। तो बच्चों की उम्र मतलब नन्हे की उम्र उस समय 6 साल की ही थी। तो भाई बाकी सारे बच्चे बड़े बड़े थे और नन्हे लाल बहादुर शास्त्री छोटे और कमज़ोर थे, लेकिन अभी वो एक ही फूल तोड़ पाए थे। बहुत कोशिश के बाद में कि बाग का माली आ गया, उसको देखते ही सारे बच्चे उड़न छू हो गए, 9-2-11 हो गए, भाग गए। तो नन्हे भाग न सका और माली की पकड़ में आ गया। शिकार को हाथ में आया देखकर माली ने पूरी ताकत से उसे पीटना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर शिकार का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर शिकार का मतलब है नन्हे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि बचपन में नन्हे के नाम से जाने जाते थे, है ना। तो भाई माली ने जब पकड़ लिया कि हाँ ये बच्चा दोषी है, तो उसने इसको पकड़ करके पीटना शुरू कर दिया। तो अब प्राची पूछ रही है इस कहानी के बारे में कि फिर क्या हुआ माँ, इसके बाद क्या हुआ, ऐसा पूछती है वो। यहाँ आप चित्र में देख सकते हो कि ये नन्हे नाम का बच्चा है, बचपन के लाल बहादुर शास्त्री, जिसके हाथ में एक फूल है, और ये माली तमाचा उठाया हुआ है और नन्हे यहाँ पर रो रहे हैं, है ना। देख रहे हो ना आप सब लोग। तो माँ आगे कहानी बताती है प्राची के पूछने पर कि माँ आगे क्या हुआ। तो रोते रोते नन्हे ने धीरे से कहा, मेरे पिता नहीं हैं इसलिए मुझे इस तरह मार रहे हो ना। माली इस बात को सुनकर के पछताया और फिर शांत होकर उत्तर दिया कि पिता न होने पर तुम्हारी और भी अधिक जिम्मेवारी है, और भी अधिक जिम्मेदारी है बेटा।
मतलब जब यहाँ पर लगातार माली पीट रहा था नन्हे को, तो नन्हे ने एक बात बताई कि भाई मेरे पिता नहीं हैं, वो आकर के तुमसे बातें नहीं कर सकते, तुम्हें समझा नहीं सकते, इसीलिए तुम मुझे इतना मार रहे हो ना। तो माली को थोड़ी सी गिल्टी फीलिंग हुई, उसे थोड़ा सा अफसोस हुआ, पश्चाताप हुआ। तो उसने शांत होकर के उत्तर दिया कि बच्चे, पिता न होने पर तुम्हारी तो और भी अधिक जिम्मेदारी है। ये कैसे? ये चीज़ अभी आगे हम लोग देखते हैं कि ये बात कैसे है और ऐसा क्यों कहा माली ने। कि यह सुनकर के नन्हे बिलख बिलख कर रो पड़ा, मतलब और ज़्यादा रोने लगा नन्हे कि एक तो उसके पिता नहीं होने का दुख, उसके बाद माली ने उसकी पिटाई करी और माली ने ऐसा भी कहा कि अगर तुम्हारे पिता नहीं हैं और तुम ऐसा गलत काम कर रहे हो तो ये तो और भी गलत बात है। माँ ने फिर कहा मतलब क्या कि प्राची की माँ कहानी सुना रही हैं, तो वो कहती हैं कि माँ ने आगे, मतलब उसने आगे बताया, प्राची की माँ ने कहानी को, स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए बताया। क्या बताया कि उसी दिन से उस बालक ने, उस नन्हे ने निश्चय कर लिया कि अब वह आजीवन, आजीवन, आजीवन का मतलब क्या है यहाँ पे, पूरे जीवन, पूरी लाइफ टाइम में ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे किसी को नुकसान पहुँचे, मतलब जो गैर जिम्मेदाराना हो। ऐसा प्रण किया, ऐसा निश्चय किया। किसने निश्चय किया? शास्त्री जी ने, है ना। और पूरे जीवन के लिए उसने निश्चय किया कि वो आगे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। तो माँ, क्या नन्हे ही शास्त्री थे? अब यहाँ पर प्राची फिर से अपनी माँ से पूछती है कि ये जो नन्हे नाम का बच्चा है आखिर कौन है। तो माँ से पूछती है वो, तो कहती है कि हाँ बेटी, इनका पूरा नाम था लाल बहादुर शास्त्री। एक बात और, 2 अक्टूबर का दिन सारे देश में बापू के जन्म दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी सन 1904 को इसी दिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मुगल सराय में हुआ था, माँ ने बताया। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात में, है ना। और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में मुगल सराय में। गांधी जी का जन्म होता है गुजरात में पोरबंदर नाम की जगह पे, और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म होता है 1904 ईस्वी में 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मुगल सराय में। ये बात माँ ने बताया। अब छोटी प्राची की समझ में आ गया कि लाल बहादुर बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी समझते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई बच्चा अगर छुटपन से, इतने कम उम्र से ही इतना सोच विचार करके काम करे, अपनी जिम्मेवारी समझे, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। और जब ये बात बचपन में उनके दिमाग में घर गई तो धीरे धीरे यही संस्कार, यही चीज़ उनके मन में बढ़ता रहा है। तो उन्होंने देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया और आगे चल कर के देश की बहुत बड़ी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री के तौर पर भी उन्होंने निभाई। इसमें लिखा है कि जो भी काम उन्हें सौंपा जाता था वे उसे सच्चाई, ईमानदारी और लगन के साथ पूरा करते थे। तो क्या क्या एडजेक्टिव यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए? सच्चाई, ट्रूथफुलनेस, है ना। ईमानदारी, ऑनेस्टी, और लगन मतलब डिवोशन के साथ में वो पूरा करते थे। और अपनी विशेषताओं के कारण ही वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। उन्होंने पूरे देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। अब बच्चों, आपको याद आ रहा होगा कि इस कहानी की शुरुआत में, इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने ये बात आपको बताने की कोशिश की थी, याद दिलाने की कोशिश की थी कि अगर किसी बच्चे ने ये नारा सुना हो तो शायद उसे याद आ जाए कि जय जवान जय किसान नारा किसका था और ये चैप्टर किसके बारे में है। तो ये चीज़ सुन करके जय जवान जय किसान की आवाज़ लगाती हुई प्राची फिर अपना काम करने में जुट गई। तो थोड़ा सा फ़र्क है ना यहाँ पे, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत में हम लोगों ने ये सुना कि उसकी माँ उसे याद दिलाती हैं कि तुम अपना काम पूरा कर लो, तो प्राची बोलती है कि नहीं, कल छुट्टी है तो मैं छुट्टी के दिन इस काम को पूरा करूँगी। तो माँ ने आगे चल कर के लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में एक कहानी सुनाई, और उस कहानी सुनने से प्राची नाम की बच्ची को, या आप सब बच्चों को, सबको ये प्रेरणा मिलनी चाहिए
कि लाल बहादुर शास्त्री अपनी जिम्मेवारी बखूबी समझते थे और वो सच्चाई से, ईमानदारी से और लगन के साथ काम करते थे। तो यही सोच करके प्राची अपना काम करने में जुट गई। अब उसने ऐसा नहीं कहा कि ये काम वो कल करेगी, कल पर टालने वाली बात उसने छोड़ दी, है ना। तो मैं आप सब बच्चों से भी यही कहना चाहूँगा कि कभी भी आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। हर अगला दिन हमारे दिन का, हमारे जीवन का हर अगला दिन अपने हिस्से का काम ले करके आता है। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके हमें अपना काम आज के हिस्से का काम आज ही निपटाना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर आप फिर से तस्वीर देख रहे हो लाल बहादुर शास्त्री जी की, और उसके सामने में लिखा है नारा जय जवान जय किसान। तो मुझे लगता है इसके साथ ही आपकी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जा रही है ना। तो एक बार फिर से मैं आप सब बच्चों से याद दिलाना चाहूँगा कि आप सबके सब बच्चे मेरा जो YouTube चैनल है न्यू एज कोचिंग, उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी बातें आपको अच्छी लगती हैं उसके लिए आप इसमें कमेंट करो। और जो कुछ भी जिस तरह का एजुकेशनल सपोर्ट, पढ़ाई में आपको हेल्प चाहिए, जिस विषय पर आप लेक्चर सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, आप मुझे कमेंट्स में लिख करके दे सकते हो। तो हो सकता है कि अगला लेक्चर मैं उसी बच्चे के लिए उसी सब्जेक्ट पर रिकॉर्ड करूं, और हो सकता है उस बच्चे का नाम भी मैं लूँ, है ना। तो नाम याद रहेगा ना, न्यू एज कोचिंग। तो ठीक है, आप सब लोग अच्छे से रहना, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। हम लोग फिर मिलते हैं।